हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरोली और मेरे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस पे आप मैं एक बार फिर हाजिर हूं और आपके साथ आज नई खबर और बड़ी खबर लेके आया हूं। जी हां, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में बीजेपी के सहयोगी दल गठबंधन भी अब साथ आने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हां, बयानों से इसे साफ सुर्खियों में नजर आ रहा है कि अगर मायावती और अखिलेश यादव इन संगठनों को या इन छोटे दलों को अगर भाव देते हैं तो बीजेपी के जो छोटे छोटे घटक दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके सहयोगी दल है, उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और मायावती जी के बीच में जो गठबंधन है उसमें शामिल होने के लिए उन्होंने इसमें स्पष्ट रुख किए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की ही एक पार्टी सहलूदेव भारतीय समाज पार्टी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ अलायंस में है और उसके जो अध्यक्ष है इस पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, जो योगी की कैबिनेट मंत्री भी, योगी की जो मंत्रालय है उसमें कैबिनेट मंत्री भी है, लेकिन उन्होंने ये संकेत दिया है कि वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के अलायंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बीजेपी को अलायंस में ये दिया था कि पिछड़े वर्ग को 27% से भी ज्यादा है वो आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारी मांग पर बीजेपी की तरफ से कोई भी स्पष्ट रुख नहीं आया। मैंने 30 तारीख लास्ट दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 30 जनवरी तक मेरे पास किसी भी प्रकार का बीजेपी के किसी भी नेताओं ने आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं दिया और ना ही बीजेपी के जो नेता है उन्होंने मुझसे ढंग से बात की है। वैसे ओम प्रकाश राजभर है वो बीजेपी पर निशाना साधने के मामले में लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वो बीजेपी की सरकार में होते हुए भी बीजेपी पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। अब उनका ये बड़ा बयान कि हम सपा और बसपा के गठबंधन में जा सकता है, बीजेपी के लिए नई चिंताएं हैं वो खड़ी कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अपना दल भारतीय सहलूदेव के साथ साथ कहीं छोटे छोटे दल है जो अब बीएसपी और सपा के गठबंधन की ओर झुकाव कर रहे हैं। इसका एक सीधा सीधा यही है कि न्यूज चैनल्स और टीवी चैनल्स के साथ साथ जनता का जो रुझान है उसे ये साफ स्पष्ट हो चुका है कि बीएसपी और सपा का जो अलायंस है वो उत्तर प्रदेश के अंदर करीब एक स्पष्ट मजबूती के साथ उभर कर सामने आ रहा है, जिससे जो जितने भी दल है वो जनता का झुकाव है वो इन दोनों अलायंसों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी पिछले कुछ दिनों से उन्हें अपने सहयोगी दलों से परेशान जरूर नजर आ रही है। इससे पहले भी अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी ये कहा था कि वो बीजेपी उनके वादों पर खरा नहीं उतर रही है, अगर बीजेपी उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो वो अपने अकेला लड़ने के लिए भी स्वतंत्र रहेगी। अब वर्तमान जो हालात है उसके अनुसार देखते हुए अगर ओम प्रकाश राजभर साथ आते हैं सपा और बसपा के तो बीएसपी और सपा को और भी मजबूती मिलेगी और अति पिछड़े वर्ग का जो समुदाय है वो भी बीजेपी, बसपा और सपा के साथ जुड़ जाएगा। हाल के जो वर्तमान की ताकत है उसके अनुसार बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ करीब करीब 55 से 60% जो वोट शेयर है वो मौजूद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक है और पिछड़ा वोट बैंक है जो दोनों के, और मुसलमान वोट बैंक है जो तीनों के तीनों वोट बैंक है, इन दोनों गठबंधनों के साथ नजर ज्यादा तरीके से आ रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की राह रोक दी जाती है तो बीजेपी की जो सत्ता है वो पूरे देश से चली जाएगी, क्योंकि सबसे बड़े लोकसभा के क्षेत्र के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं और उन 80 सीटों पर वर्तमान में 38 सीटों पर है वो बसपा और सपा ने लड़ने का ऐलान किया और 4 सीटें अपने सहयोगी दलों को छोड़ने के लिए कहा है, जिसमें आरजेडी भी शामिल है और 2 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दी है। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में मंत्री मोदी सरकार में जो है जयंत सिन्हा, उनके पिता, उन्होंने भी बीएसपी और सपा को ये एक सलाह दी है कि इस गठबंधन में है कांग्रेस को भी शामिल किया जाए ताकि बीजेपी है वो 0 लेवल पर आ सके। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।